साथियों राम राम। बेगू के अंदर ग्राम पंचायत शादी, जो लोग गौ माता की बात करते हैं उस जमीन को खोद के बेच रहे हैं। जहां किसान की मिट्टी की बात नहीं, भूमाफिया उस जमीन की खोद के मिट्टी को बेचना चालू कर दिया। गौ माता इधर उधर भटकने का काम करेगी। बेगू के अंदर मिली भगत से श्रीमान विधायक के रिश्तेदार मिलके गोचर की जमीन को खोदने का काम कर रहे हैं और पूरी नाइट जेसीबी चला के गोचर की जमीन में पूरी नाइट ट्रैक्टर डंपर से उस मिट्टी को बेचा जाता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के विधायक है गोचर गौ माता की बात करते हैं साथियों, लेकिन गौ माता की जमीन को खोद के बेच रहे हैं। ये दुर्भाग्य बेगू के अंदर ना जो कोई बोले उसके खिलाफ मुकदमा होते हैं कि कोई बोलने वाला नहीं है। आखिरकार गौ माता की जमीन को ये लोग कब तक बेचेंगे? जहां लोग लाखों रुपए खर्च करके गौ माता को पालते पोसते, लेकिन ये लोग भूमाफिया बन के बैठे बेगू के अंदर और इस जमीन को खोदने का काम कर रहे हैं। गांव के लोगों ने बहुत शिकायत की, तहसीलदार एसडीएम को सबको बता दिया, लेकिन मौके पे जाके नहीं पूछते साथियों, क्योंकि मिली भगत है, उनके भी पैसे पूछ रहे। इसका मतलब इसीलिए प्रशासन भी सो रहा है। मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि गोचर की जमीन को क्यों खुदा रहे आप लोग? आप कोई 300 साल पुराने किसान जमीन पे बैठे थे, उनको तो दिन में जाके खाली करा दिया आपने। जो गोचर की जमीन को खोद रहे, ये आपको नहीं दिख रहा है क्या? मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि ऐसे भूमाफियों को इलाज किया जाए, नहीं तो बहुत जल्दी आंदोलन करूंगा और सारे किसानों को तहसील पंचायत में भरने का काम करूंगा। साथियों, मैं इस बात को प्रूफ के साथ कह रहा हूं कि रात को 300-400 डंपर चलते हैं और पूरी नाइट मिट्टी खोदने का काम करते हैं। हाँ, मिट्टी खोदो, लेकिन गोचर की जमीन से मिट्टी खोदने के लिए किसने बताया? ये भूमाफिया है जो विधायक के इशारे पे सारे काम चल रहे। साथियों, जो लोग पहले थे वो भी यही काम करते थे। मैं बेगू की 36 कौम के लोगों से अपील करूंगा कि बाहर के लोगों को आप पहचानो कि ये लोग पैसा कमाने के लिए आए। इन लोगों का काम नहीं कि स्वास्थ्य कैसा हो, लोगों का शिक्षा के बारे में कैसा हो, नौजवानों को नौकरी कैसे दी जाए, इनसे इनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इनका यही मतलब कि 5 साल में लूट के ले जाओ और अगली बार कोई दूसरा आएगा। इस बार हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बेगू को और गरीब मेवाड़ की जनता को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप कितना ही षड्यंत्र रच लेना इस नरेश फौजी की आवाज को, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। ये गरीब किसान नौजवान की आवाज है। जहाँ संकट आएगा, जहाँ अत्याचार होगा, वहाँ हम आवाज उठाएंगे। आपके मुकदमों से, आपके डराने से हम डरेंगे नहीं। साथियों, बेगू के गरीब किसान लोगों से मैं अपील करूंगा कि कब तक आप गुलाम रहोगे? आप लोगों को महाराणा प्रताप बचाने के लिए नहीं आएगा। आपको हक और अधिकार की लड़ाई आपको खुद को लड़नी होगी। अगर आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचोगे, जब भी आपका भला होगा। साथियों, आपकी जिंदगी गुजर गई, ये लोग अपन को लूटने के लिए आए। अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छा स्वास्थ्य नहीं देंगे, अच्छा पानी नहीं देंगे। कितने लोग पानी से मर रहे, ये लोग दिल्ली और जयपुर और विदेश में घूम रहे, एसी का बहरा खा रहे। इनके बेटों को गांव में लाके बताइए कि गांव का कैसा होता है। ये लोग नहीं चाहेंगे, ये लोग बाहर के हैं। बेगू के लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि समय रहते आप जाग जाइए, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचे साथियों। राम राम।